कभी तुमने किसी पहाड़ को देखकर सोचा है कि ये इतना ऊंचा कैसे हुआ? पहाड़ धरती के सबसे इंप्रेसिव फीचर्स में से एक है। ये जमीन के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो आसपास की जमीन से बहुत ऊंचे होते हैं। सोचो, धरती पर एक बहुत बड़ा रिंकल, बस वही पहाड़ है। हमारा देश इंडिया ऐसे कई मजेस्टिक पहाड़ों से भरा है। दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट वाला हिमालय नेचर के ग्रैंडर का सबूत है। पहाड़ सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होते, ये हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम में भी बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। ये नेचुरल बैरियर्स की तरह काम करते हैं, वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को रहने की जगह देते हैं। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर वेस्टर्न घाट्स है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। ये ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स लाखों सालों में बनते हैं। इनके बनने को समझना धरती के हिस्ट्री में झांकने जैसा है। ये हमारे प्लैनेट के अंदर की पावरफुल फोर्सेस की कहानी है। ये कहानी आज भी चल रही है और हमारी दुनिया को शेप दे रही है। चलो पहाड़ों की फैसिनेटिंग दुनिया, उनके टाइप्स और उनके बनने के तरीके एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के पहाड़ भी होते हैं। धरती ने अपनी कलाकारी से कई तरह के पहाड़ बनाए हैं। हर एक की अपनी यूनिक स्टोरी है। सोचो, धरती की क्रस्ट एक जायंट पजल की तरह है। इस पजल के पीसेस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। एक टाइप है फोल्ड माउंटेन्स, जो तब बनते हैं जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। हमारा हिमालय फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। फिर फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। सोचो, एक केक टूट रहा है और कुछ पार्ट्स ऊपर उठ रहे हैं। ऐसे ही फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। विंध्या रेंज इस टाइप का एग्जाम्पल है। वोल्केनिक माउंटेन्स धरती के अंदर से पिघले हुए रॉक के इरप्शन से बनते हैं। वोल्केनो को एक चिमनी की तरह सोचो। डेक्कन प्लेटो वोल्केनिक इरप्शन से बना था। हर टाइप का माउंटेन हमारे प्लैनेट के डाइवर्स लैंडस्केप में कंट्रीब्यूट करता है। इन डिफरेंसेस को समझकर हम नेचर की पावर और आर्टिस्ट्री की कदर कर सकते हैं। धरती की क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं, एक सॉलिड पीस नहीं है। ये कई बड़े पीसेस में टूटी हुई है, जैसे एक क्रैक्ड एग शेल। ये पीसेस, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, कॉन्स्टेंटली लेकिन स्लोली मूव करते रहते हैं। ये धरती के मैंटल पर ड्रिफ्ट करते हैं, जो क्रस्ट के नीचे एक हॉट सेमी लिक्विड लेयर है। इन प्लेट्स को जायंट राफ्ट्स की तरह इमेजिन करो, जो मोल्टन रॉक के सी पर तैर रहे हैं। जैसे जैसे ये मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं, इमेंस प्रेशर क्रिएट करते हैं। यही प्रेशर पहाड़ बनाता है। जैसे हिमालय लाखों साल पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कलिजन से बना था। यह कलिजन आज भी हो रहा है, लेकिन बहुत स्लोली। इसलिए हिमालय आज भी ग्रो कर रहा है, लेकिन इतना स्लोली कि हमें पता नहीं चलता। कॉन्टिनेंट्स का यह डांस हमारे प्लैनेट के डायनामिक नेचर का सबूत है। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी हमें सिर्फ पहाड़ों के बनने को ही नहीं, बल्कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और हमारे कॉन्टिनेंट्स के शेप को भी समझने में हेल्प करती है। ये एक यूनिफाइंग थ्योरी है जो धरती के डायनामिज्म को एक्सप्लेन करती है। सेक्शन 4, हिमालय, धरती की पावर का सबूत। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालय धरती की रॉ पावर का सबूत है। ये मैजेस्टिक पीक्स, जिनमें आइकॉनिक माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, एक मॉन्यूमेंटल कलिजन से बने थे। लाखों साल पहले इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू हुई और आखिरकार यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर गई। इस कोलिजन ने, जो एक स्लो मोशन क्रैश था, धरती की क्रस्ट को बकल कर दिया और उसे ऊपर पुश करके हिमालय बनाया। इमेजिन करो, दो कार्स हेड ऑन कोलाइड कर रही है। इंपैक्ट से मेटल क्रम्पल हो जाता है। ऐसे ही इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के कोलिजन ने धरती की क्रस्ट को क्रम्पल कर दिया और टावरिंग हिमालय बनाया। आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अगेंस्ट पुश कर रही है, जिससे हिमालय और ऊंचा होता जा रहा है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस, भले ही बहुत स्लो हो, हमारे पैरों के नीचे चल रही इमेंस फोर्सेस की याद दिलाता है। हिमालय सिर्फ जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंट ही नहीं है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को शेप करने में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये पहाड़ एक बैरियर की तरह काम करते हैं। सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को ब्लॉक करते हैं और मॉनसून सीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेक्शन 5, इंडिया के पहाड़, खूबसूरती और बायोडाइवर्सिटी का ताना बाना। इंडिया डाइवर्स लैंडस्केप्स का देश, कई माउंटेन रेंजेस का घर है। हर एक का अपना यूनिक चार्म और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। वेस्टर्न घाट्स, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं।
इमेजिन करो आप लश फॉरेस्ट्स में वॉक कर रहे हैं, वाटरफॉल स्लोप से नीचे गिर रहे हैं। अरावाली रेंज दुनिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये एंशिएंट माउंटेन्स धरती के हिस्ट्री की कहानी बताते हैं। ईस्टर्न घाट्स अपने मिनरल वेल्थ और सीनिक ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। इमेजिन करो आप एक पीक पर खड़े हैं और नीचे ग्रीन वैलीज और हिल्स का वास्ट एक्सपेंस देख रहे हैं। ये इंडिया के कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज का इंटीग्रल पार्ट है। ये सेक्रेड स्पेसेस माने जाते हैं। ये लाइफ गिविंग रिवर्स का सोर्स है जो लाखों लोगों को पानी देते हैं। ये नेचर और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाते हैं।